बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। हमने पिछले दिनों से लगातार कई खबरें देखी हैं कि किस तरह पाकिस्तान के जर्नल और पाकिस्तान के आतंकी बांग्लादेश जाकर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करते हैं और वहां पर भड़काऊ बयान, जहरीले बयान देते हैं। भारत के खिलाफ भी बहुत सारी गलत बातें की जा रही हैं। हद तो तब हो गई थी जब एक जर्नल को, पाकिस्तानी जर्नल को मोहम्मद यूनुस भारत के जो जमीनें थी वो अपने नक्शे में दिखाकर वो नक्शा जो है वो भेंट करते हुए नजर आ रहे थे। भारतीयों का खून जो है वो खौल रहा था और भारत ने भी उस पर प्रतिक्रिया जो है वो दी थी। लेकिन अब बांग्लादेश जिस कदर कट्टरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और मोहम्मद यूनुस जो कट्टरपंथियों की पूरी तरह कठपुतली बन चुके हैं, वो अब भारत पर लगातार जहर उगल रहे हैं, वो कट्टरपंथी। और उन्हीं में से एक हैं बांग्लादेश के सेना के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला हिल अमान आजमी। इन्होंने अपनी हद से ज्यादा जाकर एक ऐसी बात भारत के खिलाफ कर दी है जो किसी भी भारतीय को सुनने में कतई अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल गुस्से से आप लोग भर जाएंगे कि किस तरह इस शख्स ने भारत के खिलाफ इस तरह बात करी है। मैं पूरा बयान आपको बताऊंगा। हालांकि वो बयान जो है वो बोलने लायक नहीं है, लेकिन वो बताना जरूरी है कि किस तरह के जो जहरीले लोग हैं वो बांग्लादेश में घुसे हुए हैं और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला हिल अमान आजमी, इस शख्स का भारत विरोधी जो सुर है वो नया नहीं है, पुराना है। इससे पहले भी वो कई ऐसी जहरीली बातें कर चुका है, लेकिन इस बार एक वीडियो जारी करते हुए शख्स ने यह कहा कि भारत जब तक टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा, कयामत तक वो बांग्लादेश को शांतिपूर्वक रहने नहीं देगा। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि बांग्लादेश में जो शांति नहीं है वो भारत की वजह से, और भारत के साथ कुछ होता है तो ही बांग्लादेश शांत हो सकता है। और यही सोच है मोहम्मद यूनुस की। याद करिए, जब मोहम्मद यूनुस चीन जाता है और चीन जाने के बाद वहां से बयान देते हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य है भारत के, उनको अलग कर लिया जाएगा क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है। यही सोच इस रिटायर्ड ब्रिगेडियर की। जहर उगलते हुए ये शख्स आगे कहता है कि हमारे देश की मीडिया, हमारी सांस्कृतिक दुनिया, हमारे बुद्धिजीवियों के संसार में हर जगह भारत दखल देता है। पानी के मुद्दे पर जो लोग हमारे लिए अड़चन पैदा कर रहे हैं, हमारे लोगों को जिस तरह मारा जा रहा है, फिर व्यापारिक असमानता भी है, इस सब का जिक्र छोड़ भी दिया जाए तब भी समस्या बड़ी है। यानी कि पूरी तरीके से हर चीज के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता हुआ ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर, बांग्लादेशी रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये आप जो ये सोच है या फिर ये जो बोल है, ये ठीक कायर पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर जैसे। पाकिस्तान के जो जनरल हैं, हमें पता है कि किस तरह वो भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो भारत को पाकिस्तान की पुरानी रणनीति ब्लीड इंडिया विद द 1000 कट्स, उस नीति को वो अपने जहन में रखता है, अपने दिमाग में रखता है और भारत को वो जख्म देने की कोशिश करता है। वो सोच रखता है कि इस तरह भारत को जो है वो जख्म दिए जाए, उसके तहत परेशान करने की चाहत भी आसिम मुनीर रखता है। और ठीक यही सोच ये बांग्लादेशी ब्रिगेडियर भी रखता हुआ नजर आ रहा है और इसका जो जहर है वो इस वीडियो के जरिए बहा रहा है। अब ये रणनीति भारत को सीधी जंग के लिए कहीं ना कहीं जो है वो उकसाने वाली बात जो है वो की जा रही है। भारत को सीधी जंग की बजाय एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर भी, कि पाकिस्तान के जो प्यादे हैं वो बांग्लादेश के जरिए भारत को परेशान करने का काम करेंगे। और वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये जो नीति पाकिस्तानी जनरल की हमेशा से रही है, पाकिस्तान के जो जितने भी लोग रहे हैं जिन्हें ये दिक्कत है कि कैसे भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई, उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी होती है और वो इस टर्म का यूज करते हैं। और यही सोच आसिम मुनीर की है, यही चाहत आसिम मुनीर रखता है और यही अब चीज इस बांग्लादेशी जो ब्रिगेडियर है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उसको याद आ रही है। बांग्लादेश का जो रिटायर्ड जनरल है अब्दुल्ला हिल अमान आजमी, भारत के खिलाफ पहले से ही लगातार जहरीले बयान देता रहा है। शेख हसीना की सरकार जब गिरी उसके बाद इस शख्स ने जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान था उसको बदलने तक की मांग कर दी थी। इस शख्स ने कहा था कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान बदला जाना चाहिए क्योंकि 1971 में भारत ने जबरन इस राष्ट्रगान को बांग्लादेश पर थोपने का काम किया था। सितंबर 2024 की हम आपको बात बता रहे हैं। इस शख्स ने कहा था कि हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरीत है, उलट है। ये बंगाल विभाजन और दो बांग्लों के विलय का काल दर्शाता है। तो बंगाल को एकजुट करने के लिए बना राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे बन सकता है? 1971 में इसे हम पर भारत ने थोपने का काम किया था। ये शख्स ने सितंबर 2024 यानी कि पिछले साल सितंबर में इस बात को कहा था। और अपने इस ताजा भड़काऊ बयान और वीडियो के जरिए उसने एक बार फिर से जहर उगलने का काम किया है।
आजमी ने यह भी इस वक्त कहा कि जब शेख साहब यानी कि शेख मुजीबुर रहमान का पतन हुआ तो भारत ने उन लोगों को तुरंत बुला लिया। भारत ने उन्हें कैंप बनाए, उनके लिए आश्रय खाना, हथियार, प्रशिक्षण और भत्ता तक दिया। 1975 से 1996 तक अलग अलग स्तरों पर पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी ये समस्या जारी रही, ये शख्स ने कहा। आगे ये कहता है कि 1996 में अवामी लीग सत्ता में आती है और 2 दिसंबर 1997 को उन्होंने ये तथाकथित शांति समझौता किया जो असल में सिर्फ एक दिखावा था। तो पूरी तरीके से भड़काऊ लगातार बयान जो है वो ये शख्स दे रहा है और इस बार भारत को लेकर जो उल जलूल बात ये शख्स ने की है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन हालांकि भारत जो अपनी कूटनीति के लिए, शानदार कूटनीति के लिए जाना जाता है, हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात लगातार बहुत ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जो कठपुतली सरकार है वो इस वक्त काम कर रही है। शेख हसीना भारत में है, वो ये चाहती है कि वहां पर जो उनकी पार्टी है अवामी लीग, वो दोबारा से सत्ता में आए। फरवरी में चुनाव कराने की बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से कही गई है। वो चुनाव होते हैं नहीं होते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। भारत की जो नजर है वो बांग्लादेश पर पूरी तरीके से है। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ का इस वक्त राज चल रहा है उसको दबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट है जो बांग्लादेश के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि फुल पीस इन बांग्लादेश इज इम्पॉसिबल अंटिल इंडिया ब्रेक्स इनटू पीसेस। ये बांग्लादेश के रिटायर्ड ब्रिगेडियर का कहना है। अब जरा सोचिए कि इस तरह का स्टेटमेंट वो पहली बार नहीं दे रहे, पहले भी इस तरह की वो बातें कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि जो हम पूरे अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं ये उसके लिए काफी सेंसिटिव है। बांग्लादेश से इस तरह का स्टेटमेंट आना कितना खतरनाक है। उमेश जी आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। जिस तरह से ये बांग्लादेश के रिटायर्ड ब्रिगेडियर अब्दुल्लाहिल आजमी, इनका ये स्टेटमेंट है, भारत को लेकर इतना खतरनाक बयान दे रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? 3 दिसंबर आज है, 3 दिसंबर 2025 को रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान ने ये पब्लिकली बोल दिया कि भाई भारत है जब तक रहेगा एकजुट तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो बांग्लादेश की तरफ से आसिम मुनीर टाइप के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं इसके पीछे क्या आसिम मुनीर ही है या कुछ और लंबी कहानी? देखिए अम्बर जी, सबसे पहली बात है ये जो इस शख्स ने जिसने ये स्टेटमेंट दिया है उसने व्लादिमीर पुतिन के भारत आने पर जो आगमन है आज रात को होने वाला है उस दौरान दिया है और वो भारत को प्रवोक कर रहा है ताकि भारत कोई उनके ऊपर कोई एक्शन ले। और सारे जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न नेशंस है, अमेरिका है, सब लोग भारत के अगेंस्ट हो जाए क्योंकि बांग्लादेश न तो कोई न्यूक्लियर पावर है ना तो उसके पास कोई सैनिक क्षमता है, बट वो भारत को प्रवोक कर रहा है। जैसे जिस हिसाब से कार्टोग्राफिक वॉरफेयर कर रहा है जिसमें वो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है दे आर शोइंग दैट एज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और वो किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान के जो शमशाद मिर्जा आते हैं उनको देते हैं, टर्की के एम्बेसडर को देते हैं। ये तरह से एक प्रोवोकेशन वो कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से भाषा यूज की वो एक आपत्तिजनक है। क्लियर कट चीज है कि दे वांट टू प्रोवोक इंडिया ताकि इंडिया कोई कार्रवाई करे और उसके बाद बांग्लादेश एक यहाँ पर जो आपने उठाया है ना सवाल, वो बिल्कुल टाइमिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अब इस तरह का बयान देते हैं। और आज देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि आज ही के दिन 3 दिसंबर 1971 को भारत ने फॉर्मली ऐलान किया था वॉर ऑन पाकिस्तान। तो ये जो है ये पाकिस्तान के माउथपीस है। तो ये जो डेट होता है, टाइमिंग होता है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है। ये पुतिन के टाइम पे किया है। कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है भारत को कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ऊपर अटैक करेंगे। ये एक तरह से वार्निंग है, एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का एक तरह से अघोषित मिलन हो चुका है। वहां पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इट इज गेटिंग इन्वॉल्व, डीपली इन्वॉल्व इन बांग्लादेश। शमशाद मिर्जा देख लीजिए या फिर उनके नेवी चीफ देख लीजिए, एवरीबडी हैज बीन टू बांग्लादेश। और अब तो बात हो रही है कि हाफिज सईद को वो भेजने वाले हैं ताकि वहां पर वो प्रोवोकेटिव भाषण दे। सैफुल्लाह सैफ तो विजिट करके आ चुके हैं। और ये भी है कि बांग्लादेश के अंदर एक रेडिकलाइज्ड आर्मी बनाने की कवायद भी चालू हो गई है। 10,000 लोगों को ग्रेनेड और आर्म्स की ट्रेनिंग देना चालू हो चुके हैं।
कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ वो एक तरह से फ्रंट तैयार कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर उन्होंने लाल मोनिरहाट जो एयरबेस है, वर्ल्ड वॉर 2 वाला एयरबेस है, जो भारत की सीमा से 20 किलोमीटर दूरी है, उसको उन्होंने रिफर्बिश कर दिया है। वहां पर 12 एयरक्राफ्ट वो यूज कर सकते हैं। और अभी वो चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट भी ले रहे हैं। और अंबर जी, वहां पर रेडार सिस्टम्स लगा दिए गए हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगा दिए गए हैं, कंप्लीटली ऑपरेशनल कर दिया है। तो भारत ने भी उसकी कार्रवाई में जो ईस्टर्न कमांड है, हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको कंप्लीटली फोर्टिफाई कर दिया है। और ये भी देखिए कि बांग्लादेश को सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, टर्की कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है। सब मिलके भारत का जी जो बिल्कुल। और 4000 उमेश किलोमीटर जी, जी बिल्कुल, हम अगर ये जो है ब्रिगेडियर जनरल ऑफ बांग्लादेश आर्मी अब्दुल्लाहिल अमान आजमी, अगर हम इनकी बैकग्राउंड और उनका फैमिली को देखें तो मतलब ये कोई इंसान आदमी जो है वो आम नहीं है। एक ऐसी हाई रैंकिंग मिलिट्री पोजीशन पे रहा इंसान जिसकी फैमिली बैकग्राउंड और उनका फादर और जो उनकी पास्ट कंट्रोवर्सीज है उन सबको देखें तो काफी चर्चित रही हैं। और उनका फादर का रिकॉर्ड, इनकी पॉलिटिकल मिलिट्री कनेक्शन, ये सारी चीजें अगर हिस्टोरिकली सारी चीजें और इन्फ्लुएंस देखें तो बड़ा इन्फ्लुएंस रखने वाला ये आदमी है और इस तरह की बात करता है। तो ये जो पॉइंट है बड़ा अहम हो जाता है कि ये सारी चीजें रैंडम इंडिविजुअल का स्टेटमेंट नहीं है। ये एक ऐसे पर्सन के वर्ड्स है जिसके पास एक स्ट्रेटेजी और एक आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। तो बरोबर, आपने बरोबर बोला है। जी, और तो मैं ये इसमें बोल जो रही थी कि इसका क्या असर, क्या बांग्लादेश की रियलिटी इससे हम समझ सकते हैं। ये जो चीज बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है, वो डायरेक्टली अभी हमला नहीं करेगा। अब वो यूज कर रहा है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश के जो 4400 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, उसको यूज किया जा रहा है एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के जो नेबर्स है उनको यूज कर रहे हैं एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए। इंडिया और अफगानिस्तान का एक तरह से एक्सेस हो रहा है। और वहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक एक्सेस हो रहा है। तो इट इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और अगले साल गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल आ रहा है। भारत को इसको भी अबेंस में रख देना चाहिए, तब जाके इनको समझ में आएगा। आज हम इनको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने इनकी टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाया है, हमने इनको कपास दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, इनको स्पोर्ट्स सुविधाएं दी। देखिए अमर जी, मैं तो अच्छा लग रहा है कि शेख हसीना हटी और ये मोहम्मद यूनिस आ गया। बांग्लादेश का रियल चेहरा हमको समझ में आ रहा है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट थे हमेशा से और वो मैं स्ट्रांग वही हुए बोल रहा हैं हूँ। क्योंकि जमात और इन सब की वजह से। बस ये है कि मैं हमने वही उतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज ऑफ शेख हसीना, लेट गो मैं करते तो रहे। ये मैं तो ये बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ कि शेख हसीना हटी और इनका जो रियल चेहरा है, जो रियल शैतानी चेहरा है, वो सामने आया है।